क्या नाम है जी आपका? से नायब सैनी ने हमें क्यों ना बुलाया था, हमसे कोई बातचीत नहीं करेगी। उसने अपना दफ्तर कुछ क्षेत्र बदल लिया, ना तो हमारी फाइल को साइन करता, ना हमको पक्का करता, ना कर्मचारी का दर्जा देता। और आज यह अनाज मंडी में ऐसे कह रहा है कि बहनों को कोठी देगा। हम भी तो किसी की बहने हैं, हम समाज से लग रहे हैं, NHM के कर्मचारी हैं। वैसे तो हमें समाज में कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है, लेकिन रीढ़ की हड्डी ये देखो हम रोड़ा पर बैठे हुए हैं। सरकार हमको कुछ देते, रोज के 75 रुपए मिलते, वो क्या मिलता है? आज हम अपने हक के खातिर अनाज मंडी में आए हुए हैं। हमने किसी को महिला बेटी है, कैसे सम्मानित करता है? विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, झूठे लारे दे रहे मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री के प्रदर्शन के लेके आए, अपना ज्ञापन देंगे मांगों का। क्या मांग आपकी? हमारी मुख्य मांग ये है कि परियोजना कर्मियों को पक्का किया जाए, 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन दिया जाए, मिड डे मील को साल 12 महीने का, जबकि 10 महीने का वेतन मिलता है, उसको पूरे 12 महीने का वेतन मिले। जो स्कूल बंद किए गए हैं वो स्कूल दोबारा खोले जाए, जो मिड डे मील वर्कर हटाए गए उनको दोबारा काम पे लिया जाए। इसी तरह निर्माण मजदूरों का सवाल है, श्रम कल्याण बोर्ड आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। निर्माण मजदूरों ने 4-4, 5-5 साल से कन्यादान डेथ बेनिफिट के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उनको सुविधा राशि मिल नहीं रही। बड़े पैमाने फर्जीवाड़ा है, CHC सेंटर संघ के अंदर भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं। नाग सिंह की रैली रहने है, इसमें आपकी क्या मांगे रहेंगी? हम इस कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं और हम मांग करते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी वास्तव में महिला हितैषी होने की अगर बात करते हैं तो हमारी मांगे पूरी करे, अन्यथा हम ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और आने वाले समय में विधानसभा में मुंह की खानी पड़ेगी बीजेपी को, हम ये कहना चाहते हैं। लेकिन अगर हम रोजगार मांगते हैं सरकार से, रोजगार के नाम पर 0/0 है, इन पर कोई वो नहीं देते, लेकिन झूठे ढकोसले करके हरियाणा भर की आशा महिलाएं यहाँ पे बुला रखी हैं। और जो बस हैं, आम आदमी परेशान है, उनको चढ़ने के लिए सवारी नहीं है, और इन लोगों को यहाँ इकट्ठा करके झूठे ढकोसले देकर यहाँ का मुख्यमंत्री नायब सैनी बिना काम के मुद्दे उठाकर यहाँ इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन ये ढकोसले, झूठे वादे इस सरकार के चलने वाले नहीं हैं। देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस नारे में कितनी सच्चाई है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ कागजों के अंदर है, ये सिर्फ कागजों में ही नारा रहकर दबकर कुचला गया है। हम पिछले दिनों देखा था मणिपुर के अंदर हमारी महिलाओं को नंगा करके रोड के ऊपर घुमा गया था, जब नायब सैनी और खट्टर साहब और PM मोदी ने 2 मिनट भी उनके लिए बातचीत नहीं की। ये झूठे नारे लगाकर, और ये आशा वर्कर क्या बहू बेटी नहीं है? क्या NHM की अधिकारी जो बैठी रोड के ऊपर वे बेटियां नहीं है? उन हमारी बेटियों की नहीं सुनाई देते। हम आने वाले विधानसभा का इलेक्शन 2 महीनों के अंदर है, उस विधानसभा के इलेक्शन में हम इन नायब सैनी को उतारने का काम करेंगे, इसकी जड़ को उखाड़ कर इस राम को दिखाने का काम करेंगे। अन्यथा जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं होता, तब तक इसी तरह नारेबाजी होती रहेगी। मांगे कितनी बार लेके आप खट्टर साहब के पास गए या सैनी साहब के पास कितनी बार गए? हम कम से कम 19 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता की कोठी पर गए। कमल गुप्ता हमारे मांग पत्र न लेने की बजाय हनुमानगढ़ चला गया। दूसरी स्टेट के
मांग मुद्दों का उठाते हैं, हमारे स्टेट के मांग मुद्दों को दबाया जा रहा है। और 3 अगस्त को हम करनाल के अंदर नायब सैनिक के कोठी के ऊपर प्रदर्शन था। हमने कई दिन पहले ही हमारा मांग पत्र पहुंचा दिया था कि इस पर हमारी मांग मुद्दों का समाधान करिए, हम 3 अगस्त को आपकी कोठी के ऊपर आएंगे। लेकिन वहां से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर कुरुक्षेत्र चला गया। बात सुनने की बजाय अपने मुंह को लुको कर छिपा कर लुकते फिर रहे। बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई भी आश्वासन आशा वर्कर को नहीं दिया अब तक? नहीं, बिल्कुल भी आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन से हमारा पेट नहीं भरता। जब तक हमारी जो फिक्स मानदेय है, चाहे वो मिड डे मील की बहनें हो चाहे आशा वर्कर बहनें हो, मिड डे मील की बहनें पूरा साल काम करती है और 10 महीने का इनको वेतन दिया जाता है। इनके बच्चे भूखे मरते हैं और ये दूसरे के बच्चों का पेट भरती हैं। इसलिए हम मांग करते हैं इनका पूरे की पूरी साल का वेतन दिया जाए। और आशा वर्कर का जब तक स्थायी कर्मचारी नहीं माना जाता तब तक 26,000 न्यूनतम वेतन किया वो दिया जाए। और हमारी रिटायरमेंट की उम्र 65 साल की जाए। और जो हमारे मांग मुद्दे हैं, एक सरकार हमारे ऊपर ऑनलाइन का दबाव इतना बना रखा है, ऑनलाइन काम है, टेक्निकल काम है, ये हमारे बस का नहीं है। आशा वर्कर कुछ पढ़ी लिखी हैं, कुछ उम्र की ज्यादा हो रही हैं, उनके बस की नहीं है, सक्षम नहीं है काम करने में। फिर भी सरकार बार बार दबाव बनाए जरिए इस दबाव को वापस ले। और जब तक ये सरकार हमें संसाधन नहीं देती और मानदेय फिक्स नहीं करती तब तक हम ऑनलाइन काम बिल्कुल नहीं करेंगे। और इस सरकार से मांग करते हैं समय रहते हमारे मांग मुद्दों का समाधान कर दे। विधानसभा इलेक्शन से पहले हमारी बढ़ोतरी कर दे, अन्यथा विधानसभा के जो इलेक्शन है उसमें हम इनको इसकी जड़ उखाड़ने का काम करेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाह रहे हैं जो हमारी मांगे हैं या तो उनको मान लिया जाए। हमारी फाइल है जो हमारे 73 दिन जो हम हड़ताल पर बैठे थे, हमारे कहता 4,000 रुपए हमने फिक्स मिलेगा। हमारी उसमें कटौती करके जो हमारा बढ़ता है उस फाइल को लागू वो बार रिजेक्ट की जा चुकी है। अब नवाब सानी से यहाँ से कहना चाहते हैं कि या तो हमारी फाइल को लागू कर दो, नहीं तो है नहीं हम इसी तरह उनका विरोध करते रहेंगे। आने वाले इलेक्शन में पीछे हमने दिखा दिया है तो इससे भी बुरा नतीजा होगा। अब तो 5 हैं, अगली बार 0 मिलेगी थी। या तो हर एक ऑनलाइन काम का इतना प्रेशर है, हम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, को 10वीं है, को 10th है, को उम्र की ज्यादा हो रही है। ये क्या काम ऑनलाइन काम हम कर सकते हैं क्या? ऑनलाइन काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने दे दो 60,000 रुपए, हम दे कर देंगे। 60,000 रुपए लेने वाले तो विरोध कर रहे हैं और हमसे ऑनलाइन काम करवा रहे हैं। हम ऑनलाइन काम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, किसी कीमत पे भी हम नहीं करेंगे। भाई कोई और लगा दो ऑपरेटर जो ऑनलाइन काम कर सकता है वो कर लेगा, नहीं हम नहीं करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।